प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अल नह्यान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते हुए हैं, जिसमें एग्रीमेंट ऑन फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर भी समझौता ज्ञापन पर आदान प्रदान हुआ है। सप्लाईज ऑफ लिक्विफाइड एलपीजी को लेकर भी दोनों देशों के बीच अहम समझौता हुआ है। ये तमाम समझौते हैं जिन्हें ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के साथ इन समझौतों की संभावना जताई जा रही थी और मौजूदा एक तरह से वैश्विक उथल पुथल और इस वैश्विक उथल पुथल में ऊर्जा को लेकर जो संकट का दौर तमाम देशों के सामने ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इस तरह का संकट देखा जा सकता है। ऐसे में भारत और यूएई के साथ ये जो कुछ समझौते हुए हैं ये बेहद अहम हो जाते हैं। लिक्विड एलपीजी को लेकर, एलपीजी की सप्लाई को लेकर भारत और यूएई के बीच में जो समझौता हुआ है, साथ ही शिप रिपेयर क्लस्टर जो वादिनार में स्थापित किया जाएगा उसे लेकर भी एक एमओयू हुआ है और करीब $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का, जो कि भारतीय बुनियादी ढांचे के लिए इस इन्वेस्टमेंट की सहमति यूएई की तरफ से हुई है। काफ़ी अहम समझौते आज जो कि दोनों देशों के बीच यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं और लगातार जिस तरीके से यूएई जो है निवेश करता आया है भारत में भी, और उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो सातवां बड़ा निवेशक, लेकिन ऐसे में अगर खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, क्योंकि विकास के लिए ज़रूरी होता है आधार, और वही आधार अब कहीं ना कहीं परस्पर सहयोग से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आज के भी महत्वपूर्ण जो समझौते हैं इनके ज़रिए और भी ज़्यादा विकास को रफ्तार मिलती हुई नजर आ सकेगी। बिल्कुल मुकुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में सीपा का जिक्र भी किया। दोनों देशों के बीच बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा समझौता है और उन्होंने कहा कि यूएई का एक तरह से धन्यवाद और दोनों देशों के संबंधों में सीपा महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि सीपा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए भी यूएई का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक साझेदारी का भी महत्व बढ़ा है भारत और यूएई के संबंधों में, और जिस तरह से आज ये समझौते हुए हैं ये बताता है कि दोनों ही देशों के बीच ऊर्जा के साथ साथ तमाम अन्य विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से सहयोग और निवेश बढ़ रहा है वो दोनों ही देशों की नजदीकी को दिखाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ हर्षवर्धन पंत भी जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन पंत साहब, जो ये अभी नए जो समझौते हुए हैं इस पूरी यात्रा में, इन्हें आप कैसे देखते हैं? और सबसे अहम जो मौजूदा दौर को देखते हुए दिखाई देता है कि एलपीजी की सप्लाई को लेकर जो दोनों देशों के बीच में एक अहम समझौता हुआ। जब प्रधानमंत्री जी निकले हैं 5 देश के यात्रा में, पहला कदम ये यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। चंद घंटों के लिए ही है, मगर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रोडक्टिव विजिट है ये। इसमें जैसा आपने बताया है 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन सब का एक ही है मकसद कि जो हम विकसित भारत की प्रति हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें जो उथल पुथल जो हो रहा है, जियो पॉलिटिकल शॉक्स, इनसे हमारे विकसित भारत का जो मकसद है जी, उस मिशन को कैसे बचाना है। इसलिए जो 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनमें खास ये है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कैसे हम बढ़ाए। अभी हमारे पास 5 मिलियन बैरल की क्षमता की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अभी हैं, उनको आगे बढ़ा के 6.5 मिलियन मेट्रिक टन की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाने के लिए, और गैस का भी और क्रूड का भी लॉन्ग टर्म सप्लाई का जो समझौता हुई है। इसमें और एक खास बात यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ओपेक से बाहर निकल आई। तो ओपेक से बाहर निकलाने से यूनाइटेड अरब एमिरेट के पास ज़्यादा कैपेसिटी है अभी, और एक 1.5 मिलियन को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।